मोदी जी सत्ता में आए, सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय लिया 150 रुपए गेहूं और धान का बोनस सारी राज्य सरकारों से बंद करा दिया। केंद्र तो देती भी नहीं थी, वो उन्होंने राज्य सरकारों को आदेश देकर बंद करा दिया। इसलिए क्या किसानों को कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी? इसलिए एक के बाद एक 3 जमीन हड़पने के अध्यादेश लेकर आए, जिस पर कांग्रेस ने जमीन पर उतरकर आंदोलन किया, सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया भानु प्रताप जी। सुप्रीम कोर्ट पे शपथ पत्र दे दिया कि लागत का 50% ऊपर दूंगा तो जो पूंजीपति है उनका मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। क्या इसलिए कि कांग्रेस पार्टी उसको फंडिंग कर रही थी? क्या 26,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने हड़प लिए और प्रधानमंत्री जी जिस प्रांत से आते हैं उस प्रांत ने वो बीमा योजना को बंद कर दी? क्या इसलिए कि कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी? क्या इसलिए किसानों की राह में कील और कांटे बिछा दिए? क्या इसलिए करनाल में सिर फोड़ने के आदेश दे दिए कि कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी? क्या इसलिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गाड़ियों से रोन दिया? यह आरोप है और गृह राज्य मंत्री पर षड्यंत्र का आरोप है। क्या इसलिए रोंद कर मरवा दिया मोदी जी ने कि कांग्रेस पार्टी फंडिंग कर रही थी? क्या समर्थन मूल्य की जायज मांग के साथ आप कभी नहीं थे? आपने खुद ने स्वीकारा, मैं मानता हूं इस बात को। 25,000 रुपए मोदी जी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी और 15 करोड़ हेक्टेयर पे हिंदुस्तान का किसान खेती करता है। 2,86,000 करोड़ रुपए किसानों से हर साल मोदी जी हड़पने लगे हैं। ये जो कृषि के काले कानून है, ये हूबहू पहले से इनके साथ तो प्रोविजन लागू थे। क्यों झूठ बोलते हो? ये जो असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति पूंजीपतियों को दी मोदी जी ने, क्यों? क्योंकि सिर्फ अकेले दाल में 2,30,000 करोड़ रुपए कमा लिए थे पूंजीपतियों ने। 250 रुपए किलो दाल बेची थी जो विदेशों से सस्ती मंगाई, संग्रहित की, प्राइजेस तोड़े। क्या इसलिए शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा मोदी जी को कि आप सस्ता अनाज इंपोर्ट करना बंद करो, प्राइजेस क्रैश होते हैं? क्या इसलिए लागत और मूल्य आयोग ने कांग्रेस की फंडिंग के कारण लिख दिया? अगर आपने कंप्लीट कर लिया, मैंने 2 मिनट आपने बोला, मैंने नहीं टोका, मैं पूछ लेता हूं। नहीं वो ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूं। अभी भाई, अगर कांग्रेस के पैसे पर यह आंदोलन नहीं हो रहा तो पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? इनको जवाब देने दो। अगर कांग्रेस के पैसे पर, अच्छा चलिए आप ही जवाब दे दीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं। ठीक है भानु भाई, आप जवाब दे दीजिए। भानु प्रताप जी जवाब दे रहे हैं, मैं पीछे हट रहा हूं। आप लोग आप दोनों की लड़ाई है। भानु प्रताप जी ऐसा है, मीटिंग में गए सरकार की, 11 को में, अरे कितनी मीटिंग में गए पहले बताओ? जंतर मंतर में गया था, पहले बताओ कितनी मीटिंग में गए? आपने क्यों नहीं किया? मीटिंग में बुलाया, बताओ पहले देश को, पहले देश को बताओ। अरे तब क्यों नहीं किया? नेता हो आप। अरे आज आप मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए। आपको लगा कि आपको दो तो किसान पूछने वाले। अच्छा, चिल्ला बॉर्डर पर कितने किसान थे आपके पास? चिल्ला बॉर्डर पर कितने किसान थे बताओ? मैं आदर करता हूं, हर किसान थे, लेकिन आप अकेले पड़ गए थे। आप मेरे साथ डिबेट में थे। आपने डिबेट में बोला था कि नहीं कि 11 मीटिंग में से एक में भी नहीं बुलाया हमको, तो मोदी जी ने उचित ही नहीं समझा हमको बुलाना। क्या हम किसान ने ये बताया? बोला था कि ऐसा है, मतलब भानु प्रताप जी को कोई भाव नहीं दे रहा था, इसलिए कह दिया आंदोलन बिका हुआ है। इससे लेना देना क्या है? अच्छा, मतलब इनको कोई भाव नहीं दे रहा था तो इन्होंने आंदोलन का भाव बता दिया। मैं भी कह रहा हूं, इनको निराशा देश, इसलिए इनको ये लगा। अरे मैं आदर करता हूं, आप अकेले भी लड़े तो किसान है, किसान लड़ता है उसका सम्मान है, लेकिन आप खड़े हो किसानों के समर्थन। एक काम करते हैं अबे भाई, 1 मिनट सवाल ले लेते हैं। ऐसे ना चीखम चिल्ली में सवाल नहीं जाता। जो आपका आरोप है भानु प्रताप जी, आप पर आरोप है, आपको कोई आंदोलन में पूछ नहीं रहा था, आपको कोई भाव नहीं दे रहा था, इसलिए आपने आंदोलन को बिका हुआ बता दिया, आंदोलन का भाव बता दिया। अब आप बोलिए भानु प्रताप जी, पूरा समय दे रहा हूं सर, बोलिए भानु जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब तक जिंदा रहूंगा तब तक नहीं बनने दूंगा। आपको क्या मतलब है कांग्रेस बीजेपी से? आप तो किसान नेता है। फिर भानु भाई, ये तो फिर गलत है ना। आपको क्या लेना देना कांग्रेस से? कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। फिर भानु प्रताप जी, आपका राजनीतिक एजेंडा है, इसका मतलब आप किसकी फंडिंग पर बोल रहे हैं? फिर मैं ये पूछ लूंगा, टिकैत इनकी फंडिंग पर, आप किसकी फंडिंग पर बोल रहे हैं? मैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसकी फंडिंग पर बोलूंगा? तो आपको क्या लेने देना कांग्रेस से, बीजेपी से? आप तो किसान भाई है ना। जंतर मंतर पे सड़क पे सोया था, 1 मार्च 13 को गया था। आपने कांग्रेस की कोई सुपारी ली है क्या कि इनको आने नहीं देंगे? कोई राजनीतिक सुपारी ली है क्या कांग्रेस की? प्रधानमंत्री थे। आपने कोई कांग्रेस की राजनीतिक सुपारी ले ली है क्या? राजनीतिक सुपारी अवन जी से पूछिए तो की राजनीतिक सुपारी मोदी जी ने कितनी मीटिंग में बुलाया? कांग्रेस ने सारे जब से संगठनों को आमंत्रित तब से देश के किसानों का सब कुछ खा लिया।
कांग्रेस के नेता इनको क्यों नहीं बुलाया? बन गई। अच्छा, एक मिनट बोलने देते हैं अभी भाई, उनको बोलने देते हैं, वो भी तो किसान है ना, सिर्फ टिकैत ही किसान थोड़ी ना। बोलिए बोलिए भानु प्रताप जी, आप बोलिए, उसके बाद आरपी सिंह जी आ रहा हूँ। बोलिए भानु प्रताप जी, आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपको कोई भाव नहीं देता, आपको कोई पूछता नहीं। जांच हो ना, जांच करवाओ मेरी, मैं कह रहा हूँ मेरी जांच करवाओ। कहां से फंड क्या जांच करा है? कहां से क्या कर रहा हूं? सीबीआई से मेरी है जांच नहीं ना, करवाओ। कहा है? मैं कह तो रहा हूं, आपने तो खुद कह दिया 30 साल पहले मुझ पर क्या था, इसकी जांच करवाओ। अब क्या है, जांच करवाओ ना। ठीक है, मैं अपनी जांच करवाने के लिए तैयार हूं। मेरे को आगे आरपी सिंह जी के पास जाना है। नानी याद आ जाएगी तुम्हें। क्या इसी वजह से आंदोलन नहीं खत्म हो रहा है? कांग्रेस की फंडिंग पर हो रहा है, इसलिए आंदोलन नहीं खत्म हो रहा है? कांग्रेस नहीं चाहती चुनावों से पहले आंदोलन खत्म हो। भानु प्रताप जी, फिर फंडिंग कहां से मिलेगी? अच्छा, फिर कहां से मिलेगी फंडिंग? अच्छा, कोई फंडिंग का तो कोई समर्थन सबूत है, कोई मूल्य ट्रांजैक्शन? किसका पैसा? टिकैत के अकाउंट में जा रहा है पैसा? कहां जा रहा है पैसा? ये क्या हो गया, आवाज कम है? भानु प्रताप जी, ये पैसा कहां जा रहा है? ये ट्रांजैक्शन जो है, जो सैलरी आप कह रहे हैं टिकैत को कांग्रेस दे रही है, पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है, कहां जा रहा है? कुछ बताएंगे आप? आपको तो अंदर का पता होगा भानु प्रताप जी। कौन, मैं? हाँ, ये सैलरी टिकैत को दे रही, कांग्रेस पार्टी दे रही है। अकाउंट में जाए, चाहे घर में जाए, चाहे उनके तिजोरी में जाए, चाहे वहां खर्च हो। अरे ये आंदोलन हुआ था मुजफ्फरनगर में, तब 300 रुपए में आदमी बुलाए थे। मैं वहां था उस दिन, लखनऊ चला था। जिस जिले में जाता था उसी में कहते थे बस लगाई गई, ज्यादा आदमी दिखे, उनको 300 रुपए में बस में बैठाला, खाना की बात करी और फिर लौटा के वही कर दिया। क्या क्या बात करते हो? अरे कांग्रेस वाले हो, कांग्रेस के लोगों, तुम थोड़ा क्या, आप ये कह रहे हैं भानु प्रताप जी, आप कह रहे हैं यूपी का अरे किसान नहीं बिक जाता है, मजदूरों को ले आता, मैं क्या करूं उसमें? अरे भगवान, मजदूरों को ले आए, किसमें क्या करूं मैं? अरे कांग्रेस के नेता हो, जब से गद्दी पे बैठे हो तब से तुमने केवल आजाद हुए तुम्हारे प्रधानमंत्री सिंह के पास जा रहा हूं। अब हो गया। देखिए, अभी तक नहीं समझ आ रहा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। भानु प्रताप जी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी फंड कर रही है, आप कह रहे हैं कि इनको कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है भानु प्रताप जी, गुजारिश कर रहा हूं आपसे, सर मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं और चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं, एक और किसान भाई हैं। पहले आरपी सिंह जी, आपको इन आरोपों में कितना दम लगता है कि कांग्रेस सैलरी दे रही है टिकैत, और मतलब कांग्रेस के फंडिंग से चल रहा है ये आंदोलन, कांग्रेस का चंदा, आंदोलन का धंधा? आरपी सिंह। अमन जी, एक तो मैं देख रहा जनता किस प्रकार वैसे ऐसा बिहेव कभी करते नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता। आज अभय जी को कुछ अलग मामला था, वो लगता था कोई रामलीला में कुटिल सी हंसी हंसते ना, जब कोई दूसरी सेना के लोग होते हैं, मतलब उस प्रकार का मतलब। अभय जी ऐसा मत करिए, वो किसान है, आप ठीक है, आपकी संवेदना नहीं होगी उनके, आपकी संवेदना नहीं होगी उनके प्रति, जहाँ आपके अनुसार ठीक नहीं बोल रहे होंगे, आपको वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा